क्वेश्चन नंबर 26, टेन ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए होता है जब ये टेन ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए। यहाँ हमें लगता है कि 0 भी धरेंगे तो ये मान संतुष्ट होगा, 90 भी धरेंगे तब भी संतुष्ट होगा, संपूर्ण अर्थात 90 भी धरते हैं फिर भी संतुष्ट होता है। लेकिन इस ऑप्शन में हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ज्यादातर हम ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, एक तो हम समकोण त्रिभुज में लेते ही हैं, लेकिन उस समकोण त्रिभुज में बाकी जो दो अन्य कोण बचते हैं वो हमेशा के लिए न्यून कोण रहते हैं। जो बाकी के अन्य कोण होते हैं वो हमेशा न्यून कोण होता है, अर्थात ए रहे या बी रहे या सी रहे, जब भी ऐसा व्यवस्था रहता है तो उसमें जो कोण लिया जाता है वो न्यून कोण होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी है कि ए एक न्यून कोण हो तब ये चीज लागू होता है। क्वेश्चन नंबर आगे है 27 नंबर, यदि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 17, लंब 15 और आधार की लंबाई, फिर हम वही ट्रिपल देखेंगे कि कर्ण है 17, लंब है 15 तो आधार, हम ट्रिपल जानते हैं कि 15, 8 और 17, ये हम ट्रिपल जानते हैं कि कोई भी अगर जो 15 लंब है तो 8 आधार होगा, 15 आधार है तो 8 लंब होगा। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि आधार की लंबाई बराबर डायरेक्ट 8 हो सकता है। यदि पाइथागोरस प्रमेय से भी निकालते हैं तो आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण के जगह 17 का स्क्वायर और माइनस 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, 15 का स्क्वायर होता है 225, जो कि 89 में से 125 घटाएंगे तो आ जाएगा 64। 64 का अगर जो हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो हो जाता है 8, अर्थात आधार का मान आ जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 28, यदि कॉस ए बराबर 0 तो ए का मान, देखिए किसमें कॉस का मान 0 होता है तो हम जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री बराबर 1, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 और कॉस 90 डिग्री बराबर 0। अर्थात जब कॉस ए का मान 0 हो तो ए बराबर 90 डिग्री होगा। अर्थात इसमें क्वेश्चन नंबर 28 में ए का मान 90 डिग्री होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, फिर वही रह गया कि सेक स्क्वायर ए बराबर माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 30, यदि एक त्रिभुज में tan ए बराबर √3 हो, tan ए तो ए का मान, tan ए बराबर √3, हम देखेंगे कि tan किसमें √3 होता है, जानते हैं कि tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3, tan 90 डिग्री का मान डिफिनिट। अर्थात यहां हम देखते हैं कि tan ए का मान √3 दे रहा है, जो कि tan 60 डिग्री का मान होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस 45 का मान ये जो हमें दिया गया है ये सिर्फ और सिर्फ हमें बरगलाने के लिए दिया गया है। cos 45 का
सीधा सीधी मान होता है 1/√2। इसमें और बाकी कुछ नहीं करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, यदि एक त्रिभुज में साइन ए बराबर 7/25, साइन का मान हम जानते हैं 7/25, साइन बराबर हम जानते हैं लंब बटा कर्ण, अर्थात लंब बराबर 7 हो सकता है, कर्ण बराबर 25 हो सकता है। अनुपात मान हम ट्रिपल याद किए हैं कि 24, 7, 25, जिसमें बड़ी भुजा कर्ण हमेशा 25, 24 या तो लंब रहेगा, जब 24 लंब रहेगा तो 7 आधार, 24 आधार रहेगा तो 7 लंब। यहाँ हम 7 को लंब मान रहे हैं, अर्थात 24 आधार होगा। यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि आधार बराबर 24 होगा। जब आधार बराबर 24, कर्ण की लंबाई तो खैर 25 दे दी है, जैसी अनुपातिक मान में लंब 7 हो चुका है तो कर्ण का मान 25 दिए हुए है, अर्थात इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 33 में साइन ए बराबर 1/√2, सीधा और सीधी ये मान पूछ रहा है 1/√2, 1/√2 साइन 60 का मान, साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का नहीं सॉरी, साइन 45 का मान होता है, साइन 45 का मान होता है, अर्थात ए बराबर 45 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 34, cos ए बराबर 1/2, cos ए बराबर 1/2, 1/2 cos 60 का मान होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए का मान 60 डिग्री होगा। यही अगर जो हमें पूछ देता कि cos 0 का मान, तो cos 0 का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, cos 60 का तो मान दे दे 1/2। यहाँ ऑप्शन नंबर कितना, A60, ऑप्शन नंबर सी होगा 34 नंबर। अगला 35 नंबर, CSC, जैसी CSC आ गया इसका मतलब हम समझ जाएं कि ये कौशिक है। यहाँ दे ले कौशिक ए बराबर 13/12, कौशिक ए बराबर हम जानते हैं कि होता है कर्ण बटा लंब, मतलब कि कर्ण का मान 13, लंब का मान 12। हमें निकालने के लिए कर रहा है साइन, साइन निकालने के लिए कर रहा था, हमें तो इतना करना भी नहीं पड़ेगा, साइन बराबर डायरेक्ट भी होता है, साइन ए का मान 1/कौशिक ए, जो कि व्युत्क्रम है, अर्थात साइन ए बराबर 1/13/12, 12 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 12/13, साइन ए का मान 12/13 होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का उपयोग किस प्रकार होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का उपयोग हम क्षेत्रफल निकालने के लिए कर नहीं सकते हैं, ताकि क्षेत्रफल क्षेत्रमिति से निकल सकता है या फिर ज्यामिति से। त्रिकोण के कोणों का मान निकालने के लिए हम कभी भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान नहीं कर सकते हैं, ना तो किसी भी त्रिकोण में होता नहीं, तो ऑप्शन में कुछ नहीं बन रहा है। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सिर्फ और सिर्फ कोण ज्ञात करने के लिए होता है, अर्थात 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है 37 नंबर, सेक ए का मान क्या होगा जब cos ए बराबर 3/5। जब cos का मान दिया हुआ है और सेक का पूछ रहे तो cos का मान, cos बराबर होता है 1/सेक ए, इसी प्रकार सेक ए बराबर हो सकता है 1/cos ए। हमें यहाँ पूछ रहा है सेक ए का मान, तो सेक ए बराबर हम लिख सकते हैं 1, cos का मान दिया हुआ है 3/5, 5 ऊपर चला जाएगा, इसीलिए सेक ए का मान बचेगा 5/3, 5/3 ऑप्शन नंबर ए में है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38, साइन 90 का मान, साइन 90 का तो मान हम लोग जानते करते हैं कि 1 होता है, साइन 0 का पूछ दे तो 0, साइन 30 का पूछ दे तो 1/2, साइन 45 का पूछ दे
1/√2, साइन 60 का पूछ दे तो √3/2, और साइन 90 का पूछ दे तो 1। ये होती रहता है। अगला इस अनुसार इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 39 नंबर। cot a बराबर 7/24, cot a बराबर 7/24। cot a बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं कि होता है आधार बटा लंब, अर्थात हम यहाँ अनुपातिक मान कर सकते हैं कि आधार का मान हो जाएगा 7, लंब का मान हो जाएगा 24। हम वही ट्रिपल याद करेंगे, 7, 24 और 25। 25 हमेशा कर्ण ही होता है। ये यदि लंब है तो ये आधार हो जाएगा, ये आधार है तो ये लंब हो जाएगा। यहाँ आधार 7 है और लंब 24 है, हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं कि कर्ण 25 होगा, कर्ण बराबर 25 होगा। यहाँ मान पूछ रहा है कौशिक का, CAC का मतलब ही होता है कौशिक ए। कौशिक बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटा